हेलो एवरीवन, यूपी एसडब्ल्यू काउंसलिंग 2021 यहाँ पर स्टार्ट है और यहाँ पर चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट है। तो आप लोगों ने यहाँ पर चॉइस फिल कर ली होगी, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और यहाँ पर मैंने ये भी बता रखा है कि आप दोनों कॉलेज को लेकर किस तरीके से चॉइस फिल कर सकते हो, किस तरीके से चॉइस फिलिंग वर्क करता है और किस तरीके से आपको चॉइस फिल करना चाहिए जिससे आपको आपकी रैंक के बेसिस पे एक अच्छा कॉलेज अलॉटमेंट में आ सके। आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, ये सभी चीज़ें मैं अपनी प्ले लिस्ट पर बना चुका हूँ, तो आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड का अच्छी तरीके से यूज करना है। आखिर ये क्या होते हैं, इनको कब यूज करना चाहिए और कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, इनके कुछ कॉमन डाउट भी होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आपकी इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्प होती है। सो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जब आप यहाँ पर चॉइस फिल कर लोगे, उसके बाद से चॉइस लॉक कर लोगे, 7 तारीख को आपको अलॉटमेंट आ जाएगी। कोई ना कोई आपको कॉलेज मिल जाएगा अगर आपने अच्छी तरीके से चॉइस फिल करी होगी अपने परसेंटाइल के बेसिस पे। 7 तारीख को आपको अलॉटमेंट आ जाएगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप फ्रीज करना चाहते हो कि फ्लोट। तो फ्रीज आपको तभी करना है जो आपको कॉलेज यहाँ पर अलॉट हुआ है, जिस ब्रांच के साथ आप उससे खुश हो। आप नेक्स्ट राउंड पे नहीं जाना चाहते हो, फर्दर आपको अपग्रेडेशन नहीं कराना है। आप मतलब कि खुश हो केवल कि बस भाई मुझे ये कॉलेज मिल गई, ये ब्रांच मिल गई, केवल अब मेरा एडमिशन हो जाए, मैं यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तैयार हूँ। आपको कुछ फर्दर नहीं जाना। मान लो आपको JSS नोएडा में CSE मिल गई या फिर IT लखनऊ में CSE मिल गई, तो आप क्यों ही अपग्रेड करोगे, सब चीज़ सेम ही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर फ्रीज में क्लिक कर सकते हो। उसके बाद से आपको क्या करना है, 20,000 की पेमेंट करनी है अगर आप जनरल OBC हो, 12,000 की पेमेंट करनी है अगर आप ST ST हो। उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए चला जाना है अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर। उसके बाद से आप क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन यहाँ पास कंफर्म हो जाएगा। देन ऐसे बंदे जिनको कॉलेज अलॉटमेंट में आया है लेकिन वो अपनी ब्रांच से खुश नहीं है या फिर वो कॉलेज से खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि मुझको थोड़ा और भी ऊपर का कॉलेज मिल जाए, जो आपने चॉइस फिल करी है उसके थोड़ा ऊपर का कॉलेज मिल जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर फ्लोट पे क्लिक करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होगा, अगर आपकी रैंक उस कट ऑफ से मैच कर जाएगी तो आपको वो कॉलेज अलॉटमेंट में आ सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको फ्री तभी करना है जब आप यहाँ पास कंफर्म हो, ठीक है। और फ्लोट तब करना है जब आप यहाँ पास कंफर्म ना हो। आपको ये हो कि मुझको अभी फर्दर राउंड में जाना है तो आप फ्लोट पे क्लिक करिएगा। अगर आप कंफर्म हो तो तब फ्लोट मत कर देना। ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हैं। काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमने मान लो फ्लोट पे क्लिक कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट राउंड में हमको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हाँ, आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट राउंड में आप वहाँ पर चॉइस फिल कर सकते हो। वापस से आप वहाँ पर अपनी चॉइस को एडिट वगैरह कर सकते हो, जिस हिसाब से आप डालना चाहते हो तो यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपको आपकी रैंक के बेसिस पे और कोई कॉलेज अलॉटमेंट में आ रहा होगा तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, जो पहले वाला कॉलेज है वो रिमूव हो जाएगा। अगर मान लो आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो वो कॉलेज आपको जो पहले मिल चुका था वो अभी भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लोट वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पर आता है इंटरनल स्लाइडिंग। तो ये तीसरे राउंड के बाद ही होगा, जब यहाँ पास आप तीसरे राउंड की यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर लोगे। उसके बाद मान लो कि अगर आपको यहाँ पर कोई लोअर ब्रांच मिल जाती है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे सिविल हो गई, केमिकल हो गई, आपको यहाँ पर इंटरनल स्लाइडिंग में मान लो मैकेनिकल मिल सकती है, इलेक्ट्रिकल मिल सकती है, इस तरीके की ब्रांचें मिल सकती हैं। ये चांसेस होती हैं केवल इंटरनल स्लाइडिंग यहाँ पास गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होती हैं। तो आपको इंटरनल स्लाइडिंग के लिए तीसरे राउंड में सब चीज़ करना होगा कि आप पहले से ही चॉइस फिल ऐसी तरीके से करो कि जो आपको अलॉटमेंट में आया है, जो कॉलेज अलॉटमेंट में आया है लोअर ब्रांच के साथ, तो आप ऊपर की ओर यहाँ पास गवर्नमेंट कॉलेज डालो और उनकी टॉप ब्रांचेस डालो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इंटरनल स्लाइडिंग केवल सेम कॉलेज में होती है और केवल गवर्नमेंट कॉलेज में होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरनल स्लाइडिंग के लिए आपको टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांचेस डालनी है ऊपर की साइड, और सेम कॉलेज की डालिएगा। मतलब कि आपको IT लखनऊ की यहाँ पर सिविल मिल गई तो IT लखनऊ की CSE वगैरह को आप ऊपर साइड डाल सकते हो स्लाइडिंग राउंड के लिए। और क्योंकि तीसरे राउंड के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पर चॉइस फिल कर रहे हो, फ्रीज कर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सभी चीज़ें फ्रीज ही हो जाएंगी। आई होप कि आपके हर एक डाउट क्लियर हो चुके होंगे, आपको समझ में आ चुका होगा फ्रीज, फ्लोट, इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है और आपको कब यूज करना है। जब आप कंफर्म हो तो फ्रीज, जब आप कंफर्म ना हो, आप अपग्रेड कराना चाहते हो अपनी ब्रांच, तो आप यहाँ पास फ्लोट। और इंटरनल स्लाइडिंग में किस तरीके से वर्क करेगा आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, आपको जो लोअर ब्रांच यहाँ पर अलॉट हुई है किस तरीके से वो अपग्रेड हो सकती है इंटरनल स्लाइडिंग के दौरान, किस तरीके से आपको यहाँ पर चॉइस फिल करना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई है, तो आप उनको देख सकते हो।
काफ़ी लोग के यहाँ पास मुझको कॉमन डाउट मिलते रहते हैं कि मान लो हमें पहले राउंड में कोई भी सीट अलॉटमेंट में नहीं मिली, क्या हमको दूसरे राउंड में वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं होता है। मान लो आपको पहले राउंड में सीट नहीं मिली तो आपको 20,000 भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेकेंड राउंड में 20,000 रुपये पे करोगे। पहले राउंड में आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीट नहीं मिली, 20,000 आपको तभी पे करने हैं जब आपको यहाँ पर सीट मिलेगी, कोई ना कोई अलॉटमेंट में आएगी सीट, तभी आपको यहाँ पर 20,000 पे करने हैं। SC/ST वाले को 12,000 पे करने हैं। उससे पहले आपको यहाँ पास कोई भी पैसा पे नहीं करना है। दूसरे राउंड में आप विड्रा ले सकते हो। अगर आप 20,000 पे करोगे तो 15,000, अगर आप 12,000 करोगे तो 9,000 का विड्रा केवल सेकेंड राउंड में आएगा। मैं बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ। और उसके बाद से अगर यहाँ पास बात करूँ थर्ड राउंड में, तो वहाँ पास कोई भी विड्रा आप नहीं ले पाओगे, वहाँ पास आपका पैसा चला जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको सोच के चलनी है। आपको चॉइस फिलिंग अच्छी तरीके से करनी है, जिससे आपको जो अलॉटमेंट आए तो आप ये कोशिश करो कि आप पहली ही बार में यहाँ पर फ्रीज ना करो, फ्लोट पे वर्क करते जाओ। अगर आपको अच्छी ब्रांच नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर फ्लोट करते जाओ। क्या पता आपको सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में कोई अच्छी ब्रांच यहाँ पर मिल जाए, आपके मनपसंद की ब्रांच मिल जाए मान लो, या फिर कुछ उससे अच्छी मिल जाए। जैसे आपको सिविल केमिकल मिल गई, क्या पता मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिल जाए। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेंगी। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको तब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा 100%। केवल आप यहाँ पास चैनल सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन प्रेस करो, उसके बाद से आप यहाँ पास मुझको मैसेज कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलता हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।